पवन सिंह को आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए हैं जी। ये भोजपुरी में सब किसी को पता है। जैसा कि आपने बोला था कि वो आए थे एक जींस पहन के आपके पास, ये 8 साल की उम्र में मिला था। हाँ, पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था। जी। आप गायक बनाए पवन सिंह को, आप हीरो बनाए पवन सिंह को, आप नेता कब बना रहे हैं, क्या प्लानिंग है? सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कौन से पार्टी से बना रहे हैं, बीजेपी से, जदयू से? देखिए एक चीज बता रहा हूँ, उसका नाम है पवन। पवन मतलब होता है हवा। हवा को महसूस कर सकते, हवा को पकड़ नहीं सकते। तो नाम का चरितार्थ भी उसका जीवन है। पवन सिंह को गायक बनाने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, सिर्फ उनका टैलेंट भी है नहीं, उनका टैलेंट भी है। उनके चाचा हैं अजीत सिंह जी, उनके बगैर पवन सिंह की जीवनी लिखी नहीं जा सकती। हाँ, सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान हमारा रहा है। पवन सिंह की वजह से मेरे बहुत सारे जो मित्र पुराने थे फिल्मों में, वो लोग की नाराज़गी मुझे झेलनी पड़ी है। नाराज रहे, मैं अपनी बुद्धि से उनके साथ काम किया, लेकिन नाराज़गी दिखती थी कि विनय बिहारी जो हैं सिर्फ पवन सिंह के लिए अच्छा गाने लिखते हैं। अच्छे गाने जो है दूसरों के लिए नहीं लिखते, फील्डिंग जो है पवन सिंह के लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। ये तो दिख रहा है भाई। हाँ, आप तो फील्डिंग कर रहे हैं। आप जो है एक एक दिन में जो है उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से सबसे मिला दिए, तो लोग तो कहेगा कि आप फील्डिंग करते हैं। एक मिनट सुनिए, देखिए आप किसी के सहारे हो सकते हैं, आप किसी की तकदीर नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात आपने बोला। मैं भी सहारा हूँ, पवन सिंह की तकदीर नहीं हूँ। और एक बात बताइए, ठीक है, मैं अभी बोला ना, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है, गाना है ना। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि पवन सिंह को मैंने गीत दिया तो गीत तो हजारों लोगों को देता हूँ। पवन सिंह को मैंने फिल्में दी, बहुत लोगों को फिल्में दी, वो समय थी हमारी हस्ती, है ना। लेकिन आदमी अपनी काबिलियत से अपना मकाम बनाता है, सहयोग बहुत लोगों का हो सकता है। कौन सा सीट पवन सिंह के लिए? देखिए, आरा, सारण, पहले तो एक बात बताए, मुझे इधर एक दंश झेलना पड़ रहा है, या वो बंगाल का जो आसनसोल है वो, या जहाँ पे पवन सिंह पैदा हुए हैं हावड़ा में 6 साल तक वहाँ पे रहे हैं वो, या बिहार का जो किशनगंज सीट है जो सबसे टफ है बीजेपी के लिए, वो कौन सा सीट? अभी आपको मैं बताया था। देखिए, पवन सिंह आज से 20 रोज पहले मुझे मिले इस मकसद से। हाँ। इस मकसद से उन्होंने कहा, चाचा हमको आप 1 घंटे का समय दीजिए। बेटा 3 घंटे का समय ले लो। कहा ना बोलो। तो मेरे बहनोई साहब हैं, उनकी ऑफिस है अपनी, उनका उसी में ऑफिस में स्टूडियो भी है, उनका म्यूजिकल चैनल भी चलता है। तो पवन सिंह जी मैक्सिमम वहीं ठहरते हैं, क्योंकि उस ऑफिस के बगल में पवन सिंह का अपना मकान भी बन रहा है। और मेरे बहनोई साहब जो हैं दीपक सिंह जी, उनका व्यवसायिक काम भी देखते हैं। उन दोनों में बहुत घनिष्ठता है। बहुत घनिष्ठता है। यूँ समझ लीजिए 2 जिगर 1 जान है वो लोग, इस तरह की बातें हैं। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, ये तीनों लोग बीजेपी के नहीं थे। जैसे मनोज तिवारी जी सपा से चुनाव लड़े जोगी जी के विरुद्ध, गोरखपुर से, जौनपुर से कांग्रेस से के रहे रवि किशन जी, और दिनेश लाल जी भी भले सामने आकर के कुछ नहीं कहे हो, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के संपर्क में रहे हैं, उनका परिवार रहा है। ऐसी सूचना सबको है। किसी ने टिकट पाने के पहले बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन मैं बीजेपी से 2014 से जुड़ा हूं, जब माननीय अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया। और मैं अब तक हेलीकॉप्टर से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मैंने प्रचार प्रसार किया है। कितने बार? 87 बार। 87 जी। पैसा कितना लिए थे वो प्रचार? कोई पैसा नहीं लिया। पवन सिंह बिना पैसा का बीजेपी जी, कोई बीजेपी का आदमी बता दे कि हम पैसा दिए हैं पवन सिंह को।
फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। फिर वो जब बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया तो बीजेपी क्या हेमा मालिनी को पैसे देती है, क्या सनी देओल को पैसे देती है, क्या मनोज तिवारी को पैसे देती है? ये सभी स्टार है तो पैसे नहीं देती है, और ये लोग पैसे लेते भी नहीं है। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है पवन सिंह ने पैसा नहीं लिया। अब पवन सिंह की इच्छा है कि जब ये लोग बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी का कोई प्रचार नहीं किए, तब इनको टिकट मिल सकती है। मतलब एकदम पवन सिंह आर पार के मूड में। तो पवन सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला? आर पार के मूड में एकदम। 2019 में उनको आसनसोल से लड़ाने का भी बात हुआ, जैसा पवन सिंह ने कहा, अब मैं भी जानता हूँ। हावड़ा जी। उसके बाद से पवन सिंह माता पिताजी पूरे परिवार में हावड़ा से लड़ाने की बात हुई थी। हाँ। लेकिन पता चला बाद में टिकट नहीं आए, टीवी देखते रह गए पवन सिंह। उनकी माँ को बहुत बुरा लगा। उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अब पवन सिंह इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं तो वो उनकी माँ है। और माँ ने जब ऐसा कहा तो बेटे को क्या लगा होगा, आप खुद भी एक सुपुत्र है। इस बार बेटा जो है आर पार के मूड में है, एकदम आर पार के मूड में। बोला कि मुझे बीजेपी अगर टिकट देती है तो स्वागत है, मुझे मेरे घर में मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं किसी भी सीट से और किसी भी पार्टी से। नीतीश कुमार जी से काहे मिले थे? हाँ, अब बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मामले में तो थोड़ी बहुत बदनामी हो गई है हमारी, लेकिन सच्चाई ये है। मिलवाए आप ही थे? नहीं, वही तो सच्चाई बोल रहा हूँ। नहीं, सब लोग तो बोल रहे हैं। बोलने दीजिए। हाँ। मुझे किसी से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लेना। हाँ। देखिए, मैं बड़ा ही आप ही की तरह निडर आदमी हूँ। मेरी कलम तो कोई नहीं। और मैंने पूरे बिहार में सबसे ज्यादा किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है पूरे बिहार में, तो वो आप है। नहीं, वो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई। क्यों नहीं, आप जो सवाल होता है वो खुल के बोलते हैं, और ये कभी नहीं कहे कि भाई सवाल क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, ये कभी आपने नहीं कहा। इंटरव्यू 10 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, या 2 घंटे का भोजपुरी फिल्म होगा। उसमें क्या हुआ कि हम माननीय विजय सिन्हा जी से मिलने गए थे उसको लेकर। और विजय सिन्हा जी से मिलने के बाद हम लोग जैसे गेट के बाहर आए तो फोन आया। तो पवन बोले कि चचा बिना आपके मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो हम कह रहे यार, तो मुझे क्या प्रॉब्लम, जब हमारी पार्टी नीतीश कुमार से गलबहियां कर ली, जब हमारी पार्टी, दर्द दिख रहा है दिल का, क्यों नहीं कहेंगे? हम कहेंगे अमित शाह जी लौरिया के भाषण में बोले, आप ही के विधानसभा में, आप ही के विधानसभा में, मेरे विधानसभा में लौरिया माननीय आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन कभी भी नहीं होगा। भीड़ थी 70,000। और उस मंच पे मैं था, मैं गवाह हूँ। मैं भी मौजूद था, याद है ना? जी, आप भी मौजूद था। तो अब जब इतने बड़े बड़े नेता 50 बार नीतीश कुमार जी बोले होंगे, लेकिन राजनीति में क्या होता है, परमानेंट किसी का कोई न दोस्त होता है, न किसी का कोई दुश्मन होता है। आजकल मैं सुनने लगा हूँ, नहीं तो मैं लोहिया जी के ज़माने में सुनता था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती है। हमने बहुत कुछ सीखा जयप्रकाश नारायण से, कर्पूरी ठाकुर जी से। किसने मिलाया उनको? नहीं, उनको पवन सिंह जी को फोन आया। मैं पवन सिंह एक ही गाड़ी में थे, हम गए। कहाँ से फोन आया था? एक अन्य मार्ग से आया था, नीतीश कुमार जी के माध्यम से आया था। नीतीश कुमार जी के माध्यम से। फोन पे कौन बातचीत किया था? वही हरिंदर जी हैं उनके यहाँ, से बात हुई थी। और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी मन बना लिए पवन सिंह को जो है चुनाव लड़ाने का। पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी उनको टिकट दे दे, ऐसा मुझे उनकी बातचीत से लगा एकदम 100%। लेकिन नीतीश कुमार जी की बातों को बड़े ही तरीके से, सादगी भाव से पवन सिंह ने कहा कि मेरी एक फिल्म है जिसमें प्रोड्यूसर की करोड़ों की लागत लगी हुई है। उस फिल्म में 5-6 दिन की शूटिंग बाकी है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे 8-10 दिन का समय चाहिए, 8-10 दिन के बाद मैं अपनी बात कहूँगा। पवन सिंह वहाँ से निकले। उसके बाद से बहुत सारे चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ हम तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं वही बताऊँ, वहाँ से पवन सिंह जब निकले तो मैं बोला बेटा प्रदेश कार्यालय चलना है। अच्छा चलिए। हम लोग ईकू भाई के पास आए प्रदेश कार्यालय में। वहाँ भी पवन सिंह ने कहा
कि मैं 2014 से आपकी सेवा में हूँ। हमारे जितने भी स्टार भोजपुरी में जो हैं, जितने भी स्टार, चाहे वो विनय बिहारी, मैं पहला खाता खोलने वाला तो मैं हूँ। लेकिन स्टेज पे पवन सिंह का जो एक्टिविटीज रहता है, एग्रेशन रहता है, जो बातें रहती है, हालांकि वैसी बातें तो हम लोग भी करते हैं और अब हम लोगों ने सुधार किया है। पहले वैसी बातें मेरे मुंह से भी निकल जाती थी और शायद मेरा और उनका नेचर सेम है, जो अंदर है वो बाहर है। तो एक सांसद का प्रत्याशी होने के नाते, सांसद होने के नाते, क्या पवन सिंह अपने व्यवहार में कुछ बदलाव करेंगे? देखिए परिस्थितियाँ, खैर ये सवाल तो मुझे उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं बता दूंगा। देखिए इंसान परिस्थितियों का दास होता है, इंसान परिस्थितियों का दास होता है। यहाँ तो भगवान को भी वनवास होता है। तो परिस्थितियाँ जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शहर सिखावे कोतवाल, कितनी बात कह दी है। मेरे कहने का मतलब है माई के पेट से कोई सांसदी सीख के थोड़े आता नहीं। सांसदी क्या है? समाज सेवा है। पवन सिंह एक बात कहते हैं कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा उन वृद्ध माता पिता पे होगा जिनके पुत्र और पुत्रवधू ने घर से निकाल दिया हो।